हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं दीप तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप सर ऑल इन वन में। और आज की क्लास नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम क्लास को अपना शुरू कर रहे हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आपके समक्ष हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। इस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। यूपी लेखपाल 2021-22 लोहा गर्म है, बस जरूरत है, आवश्यकता है मजबूत चोट करने की। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल के पाठ्यक्रमानुसार एक महत्वपूर्ण खंड ग्रामीण समाज एवं विकास काफी मायने रखता है। और ये वो विषय है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपको पूर्ण अंकों में से पूर्ण अंक दिला सकता है। तो इसीलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आप धैर्यपूर्वक अंत तक बने रहिएगा और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना देर किए। तो देखिएगा, जैसे कि ये पूछा जाता रहता है, लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न आता रहता है कौन सा, कि लेखपाल का जो उल्लेख है वह किस अधिनियम में और किस धारा में है। तो आप समझें कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख किया गया है। और ये जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम है, लॉर्ड कर्जन के समय लाया था, यानी लॉर्ड कर्जन। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वह समावेशी अध्ययन पर आधारित है, यानी कि आप जो लिखा हुआ उसको भी देखें, ध्यान से पढ़ें और एक्सप्लेनेशन पर आप जरूर ध्यान दें। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल रहा भारत में वायसराय के तौर पर। अच्छा, दूसरा, उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली, यानी इसे राजस्व संहिता भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश लेखापाल सेवा नियमावली कब लागू की गई थी। तो 2006 ईस्वी। इसे एक अन्य नाम राजस्व संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, 1906 ईस्वी में देखिएगा, ये लिख रहा है, अब इस पॉइंट पर गौर कीजिएगा। 1906 ईस्वी तक कार्यों का जो भुगतान था, यानी लेखपाल का जो भुगतान था, पेमेंट था, वह गांव के द्वारा किया जाता था। लेकिन फिर 1906 के बाद इसे सरकार द्वारा किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से सुने सभी। देखिएगा, जो लेखपाल है, क्या पहले इसे लेखपाल के नाम से ही जाना जाता था? ऐसा नहीं है, पहले इसे पटवारी के नाम से जाना जाता था। ध्यान से समझिएगा, हम बहुत गहरी चीज आपको बताएंगे, एक एस्पिरेंट के तौर पर और एक आम नागरिक के तौर पर भी यह जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। लेखपाल को पहले पटवारी के नाम से जाना जाता था और पटवारी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ, पटवारी पद का जो सृजन किया, वो किया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हम आपको बता दें, जब बाबर के बाद हुमायूं, तो हुमायूं 1540 में युद्ध हार जाता है, तो मुगल वंश इस समय में खत्म हो जाता है और शेरशाह सूरी इसमें शासन करने लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड क्या था, तो 1540 से 1545 ईस्वी तक। पटवारी को बढ़ावा जो दिया, अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा, वह पहुंचा अकबर के समय पर। ध्यान से समझें आप सभी। देखिएगा, आप जब कभी खतौनी देखते हैं, आपने खसरा देखते हैं, तो उस पर लिखा होता है फसली वर्ष, लिखा होता है उस पर फसली वर्ष, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यह 1556 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी और 1556 ईस्वी में ही अकबर का सिंहासन मिला था, प्राप्त हुआ था, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद में। तो आपसे कोई पूछे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में। और अकबर सिंहासन रूढ़ कब हुआ, 1556 ईस्वी में ही। और 1556 ईस्वी से ही हम फसली वर्ष मानते हैं। फसली वर्ष कब से मानते हैं, 1556 ईस्वी से। इसीलिए आप अगर 2021-22 या 20 में से 15 से 55-56 घटाते हैं
तो यह आप देखिएगा। हम आपको ये चीज और बता दें कि इस समय 1556 ईस्वी में 963 हिजरी संवत थे, 963 हिजरी संवत थे, इसीलिए अकबर ने इसी दिन से फसली वर्ष शुरू किया था। अगर इसमें हम 1425 या 29 जोड़ देते हैं तो 2020-21 यह निकल आता है। तो आप सभी समझ चुके होंगे। आगे बात करें, पटवारी शब्द से लेखपाल जो बनाया चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा बनाया था, और यह 5वें पीएम थे जिनका कार्यकाल था 1979 से 1980 के बीच में। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। ग्रामीण समाज, ग्रामीण विकास के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय इतिहास में। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था। तो जमींदारी प्रथा, कौन सी जमींदारी प्रथा? जो अंग्रेजों द्वारा 1792 ईस्वी में लगाई गई थी। इससे हम एक अन्य नाम, जमींदारी प्रथा को एक अन्य नाम स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर शुरू हुई थी, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसे हम सिविल सेवाओं का जनक भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी प्रथा थी, यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगी हुई थी, और इसे एक अन्य नाम सूर्यास्त बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़े हम, चौधरी चरण सिंह के ही समय पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिएगा। और यह इसकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। देखिएगा व्यूअर्स, हमने 12 जुलाई को इसलिए ब्रैकेट में लिखा है ताकि फोकस रहे, क्योंकि कई बार एग्जाम में 1982 ही आया है, लेकिन जो मंथ है वह आगे पीछे होता रहता है। तो आप इस पर फोकस करें, 12 जुलाई 1982 को। किसकी समिति की सिफारिश पर? तो ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर। हम आपको बता दें चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कि इनसे पहले जो मोरारजी देसाई थे, ये 5वें प्रधानमंत्री थे, और इनका पुत्र जो थे वो थे श्री अजीत सिंह, जिनका अभी कोरोना काल में देहांत हुआ। और इनके पुत्र, चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी जो कि इस समय वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाए हुए हैं, आप सभी जानते होंगे, राष्ट्रीय लोकदल। और अगर हम नाबार्ड की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान से समझिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चौधरी चरण सिंह के को ही समर्पित एक संस्थान है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी, जो कि जयपुर राजस्थान में मौजूद है, और अब इसका नाम है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझिएगा, सभी बने रहिए आप धैर्यपूर्वक और देखिएगा। यह प्रश्न है, लेखपाल महोदय या महोदय अपने हल्के, यानी हल्के मतलब जो उनका क्षेत्र होता है, परगना होता है, गांव में प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करते हैं कितनी बार? तो इसका सीधा जवाब होगा 3 बार। कितनी बार करते हैं यह पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस पर फोकस करें। 3 बार। कौन कौन से समय, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। ये करते हैं, पहली पड़ताल करते हैं खरीफ की फसल के दरमियान, दूसरी रबी की फसल के दरमियान, और तीसरी जायद। और ये प्रारंभ कब करते हैं? क्योंकि देखिएगा, ये 10 अगस्त को क्यों प्रारंभ करते हैं? क्योंकि देखिएगा, कृषि जो कि वर्ष आरंभ होता है वह 1 जुलाई टू 30 जून तक होता है, यानी 1 जुलाई टू 30 जून। और इसे ही हम फसली वर्ष कहते हैं, जिसे अकबर द्वारा शुरू किया गया था। तो यह स्वतंत्र रूप से भी पूछा जा सकता है कि फसली वर्ष की शुरुआत किस शासनकाल में हुई, किसके शासनकाल में हुई। तो यह हम सबको पता होनी चाहिए। खरीफ की जो पड़ताल होती है वो 10 अगस्त को प्रारंभ होती है, रबी की 1 जनवरी को, और जायद की 1 मई को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि खसरा में कितने खाने होते हैं? तो खसरा में 22 खाने होते हैं, स्वतंत्र रूप से पूछा जा सकता है। खतौनी में कितने खाने होते हैं? वो होते हैं कॉलम, यानी कि 13 कॉलम होते हैं खतौनी में, और इससे हम वार्षिक रजिस्टर भी कहते हैं खतौनी को। और यह उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33 में इसका उल्लेख होता है। खसरा जो है यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें
एक जमीन के टुकड़े पर उगाई जाने वाली फसलों का इसमें विवरण होता रहता है। तो इसी के बस फसलों के विवरण में परिवर्तन करने के लिए लेखपाल महोदय या महोदया खेत पर आकर इसकी जानकारी करती हैं। खसरा को कई जगह पर गिरदावरी के नाम से भी जाना जाता है और इन खसरा खतौनी की जांच जो की जाती है वो कानूनगो द्वारा की जाती है। तो यह एग्जाम में स्वतंत्र रूप से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए व्यूअर्स, आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाएंगे। ग्रामीण समाज में प्रवेश आपका पूरा, जब तक परीक्षा तिथि नहीं आती है तब तक यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं और एक प्रश्न हम आपको देते हैं, आप इसे ध्यान से और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा कि डीएम जिसे जिलाधिकारी महोदय कहते हैं, जो जिले का अधिकारी होता है, उसके आंख और कान किस पद को कहा जाता है। यानी पेपर में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा पद है जिसे जिलाधिकारी की आंख व कान कहा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।